हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। आज के लेक्चर में मैं आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं जो चैप्टर नंबर 7 का है, जिसमें मैंने आपको ये बताना है कि एक जब एसी साइकिल जब फुल साइकिल में ट्रेवल करती है तो जो उसकी फुल साइकिल में 0 से लेकर टी टाइम के अंदर जो एवरेज वैल्यू है करंट की वो 0 है। तो ये हमें प्रूव करके दिखाना है कि किस तरीके से ये 0 है। तो देखिए, तो कहता है कि है ना, ये हमारा क्वेश्चन है आज का, प्रूव मैथमेटिकली दैट द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ओवर फुल साइकिल इज 0। तो आपको ये पता है कि ये हाफ साइकिल में कुछ ना कुछ अमाउंट का करंट देती है। तो अगर पॉजिटिव साइकिल में कुछ अमाउंट का करंट दे रही है तो इतना मतलब है, इसका मतलब है कि नेगेटिव साइकिल में भी उतना ही अमाउंट का करंट जा रहा होगा। तो जिसके कारण एवरेज वैल्यू ऑफ करंट जो बना वो 0 बन गया। ओके, अगर इतनी बात क्लियर हुई तो अब इसके बाद ये कहता है आंसर में कि मैंने एट एनी इंस्टेंट ये मान लिया कि किसी ऑल्टरनेटिंग करंट जो पास हो रहा है किसी भी एसी साइकिल से वो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर है। तो कहता है कि एट एनी इंस्टेंट the value of alternating current B, alternating current को AC भी लिख सकते हैं, B I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है। ठीक है, किसी भी इंस्टेंट पर मैंने मान लिया है कि जो वैल्यू ऑफ AC है वो इतनी है। तो मैंने बोला है कि है ना, अगर मैं एज्यूम कर लूं कि करंट अगर इसमें कांस्टेंट है किसी स्मॉल टाइम dt के लिए, तो इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, देन इंस्टेंटेनियस करंट I विच इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी होता है। तो मैं ये निकाल सकता हूँ कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा होगा उस स्मॉल इंस्टेंट के लिए। तो आपने क्या करा, इसको डी क्यू लिख दिया, विच इज इक्वल टू आई इंटू डी टी के बराबर हो जाएगा। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 पुट कर देते हैं। तो पुट इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो जो मेरे पास चार्ज की अमाउंट आएगी वो आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू डी टी हो जाएगा। तो मुझे फुल साइकिल के लिए निकालना है। तो फुल साइकिल के लिए जो टाइम पीरियड होता है वो 0 से कैपिटल टी की बराबर होता है। तो कहता है देयरफॉर ओवर फुल साइकिल इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं तो ये मेरा बन जाएगा डी क्यू, और ये बन जाएगा आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू डी टी, 0 से कैपिटल टी। ओके, अब ये डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू बन जाएगा, और आई नॉट बाहर निकल जाएगा इंटीग्रेशन से क्योंकि वो कांस्टेंट था। तो साइन ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन हमें करना है। अब जिनको चेन रूल याद है तो वो तो निकाल लेंगे। तो इसका जो इंटीग्रेशन बनेगा माइनस ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा बनेगा। ठीक है, तो 0 से लेकर टी तक आपने इसे इंटीग्रेट किया। ये लिमिट्स है इसकी 0 से टी। ओके, तो अब ये जो बनेगा, मैंने माइनस का साइन बाहर ले लिया, आई नॉट बाय ओमेगा लिख दिया बाहर, और ये जो इंटीग्रेशन हुई है कॉस ऑफ ओमेगा टी, सॉरी जो इंटीग्रेशन हुई साइन ओमेगा टी की हुई है, जिसका आंसर माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा आया। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर माइनस ऑफ आई नॉट बाय ओमेगा लिख दूंगा। ओमेगा किसकी बराबर होता है बच्चों, 2 पाई बाय टी की बराबर। जिन्होंने ऑनलाइन में पढ़ाई करी है तो उन्हें तो पता होगा ओमेगा 2 पाई बाय टी है। क्लियर, और ये इंटू टी। अब ये जो टी है ना, ये बेसिकली कैपिटल टी होता है, टोटल टाइम होता है, टाइम टेकन जो पार्टिकल ने कवर किया है ओवर अ कंप्लीट सर्कल। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब इस कैपिटल टी को स्मॉल टी की जगह पुट करेंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर ये 0 पुट करेंगे। माइनस ऑफ आई नॉट बाई ओमेगा कॉस ऑफ 2 पाई बाय टी टी माइनस ऑफ कॉस ऑफ 2 पाई बाय टी इंटू 0। ओके, तो ये टी से टी कैंसिल हो गया। अब मेरे पास जो चार्ज की वैल्यू आ रही है माइनस ऑफ आई नॉट बाई ओमेगा कॉस ऑफ 2 पाई माइनस ऑफ कॉस ऑफ 0। क्लियर,
क्योंकि ये सारा जीरो बन जाएगा, जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यू विल गेट cos 2 पाई कितना होता है 1, और cos 0 भी कितना होता है 1। तो माइनस ऑफ आई नॉट बाय ओमेगा 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0 बन जाएगा, और Q जो है वो 0 की बराबर हो गया। अगर आपका चार्ज 0 आ गया है, तो इसका मतलब ये है कि चार्ज के 0 होने से अब मेरे पास जब एवरेज वैल्यू निकालूंगा मैं, तो देयरफॉर एवरेज वैल्यू ऑफ करंट जो आएगी फुल साइकिल के लिए वो Q/T होनी चाहिए। अब मेरे पास चार्ज की अमाउंट तो 0 आई है, तो 0/T कर दिया, तो मेरे पास एवरेज वैल्यू ऑफ करंट कितनी हो गई 0 हो गई। तो इस तरीके से हम इस डेरिवेशन को करते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से, आज की क्लास में आप इसको 3 टाइम्स लिखेंगे। 3 टाइम्स लिखने के बाद आपको ये डेरिवेशन बहुत इजी लगने लग जाएगी। फिजिक्स में रिटर्न प्रैक्टिस जरूर करें। रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से, इसको प्लीज आज ही कंप्लीट करें। थैंक यू वेरी मच।